जमीन का जो पुराना कागजात है, देखें पुराना कागजात अगर आपके पास है तो एक सबसे बड़ी चीज है कि आपके पास एक साक्ष्य है, यानी सबूत है कि आपके पूर्वज भी इस जमीन के मालिक थे। आप यानी वर्तमान में जो दस्तावेज डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं, इससे पहले भी आपके पास जमीन का कागजात था। तो ये आपकी जमीन है और जमीन का पुराना कागजात अगर आपके पास नहीं है तो क्या होगा। और कानूनी तौर पर यानी देखा जाए तो पुराना कागजात को लेकर हाई कोर्ट ने क्या ऐतिहासिक फैसला दिया है ये भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। और यदि आप जमीन का पुराना कागजात को ढूंढ रहे हैं, आपको मिल नहीं रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कौन कौन सा प्रक्रिया जो है फॉलो करेंगे इस पुराना कागजात को निकालने का। देखें ये अगर निकाल लेते हैं ना, कल को अगर मामला कहीं पर भी कोर्ट में भी लंबित है तो आपको टेंशन नहीं होगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन आखिरकार इसको निकालने के लिए कहाँ कहाँ जाना होगा। तो अगर आप जमीन का खतियान निकालना चाहते हैं, जमीन का अगर कोई केवाला निकालना चाहते हैं, या कोई भी जैसे केवाला की अगर बात करें तो ये रजिस्ट्री पेपर हो गया। रजिस्ट्री पेपर यानी जिसको बोलते हैं सेल डीड, सेल डीड आप निकालना चाहते हैं पुराना। उसके बाद देखें ये होता है ना कि पुराना लगान रसीद भी बेहद जरूरी होता है। यानी जो लगान रसीद है ये भी आपके पास अगर यहाँ पर है तो ये एक साक्ष्य होता है कि आप पहले सरकार को, गवर्नमेंट को लगान दे रहे थे। उसके बाद बात करें यहाँ पर पट्टा की, अगर ये पट्टा जो है यानी आपके पास पहले से था तो पट्टा का भी जो दस्तावेज है वो कैसे निकालेंगे। उसके बाद म्यूटेशन ऑर्डर, म्यूटेशन ऑर्डर ये सब जो है यानी एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि अगर आपके पास पुराना है तो वो रखना चाहिए, इसलिए कि इससे क्या होता है कि आपके पास एक साक्ष्य हो गया, प्रूफ हो गया। अब है कि ये सारा डॉक्यूमेंट जो है इससे क्या होगा और ये दस्तावेज को आप कैसे निकालेंगे, इसके लिए क्या करना पड़ेगा। अब है कि अगर आपका पुराना कागजात खो गया, बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होगा कि मेरा पुराना कागजात खो गया है, जमीन का पुराना कागजात तो मेरा मिल नहीं रहा है, लेकिन हमको पता है कि हमारे पूर्वज सरकार को राजस्व देते होंगे। तो आपको यानी क्या करना है कि राजस्व विभाग जाना है। राजस्व जो है यहाँ पर विभाग या ये कह सकते हैं तहसील, अगर आप तो ये राजस्व विभाग तहसील वहां जाना है। वहां पर आपको क्या निकालना है, नकल निकालना है। अब नकल किसका निकालेंगे, जमीन के खतियान का नकल वहां पर लिखा हुआ होगा वो निकालेंगे, जमीन के खेसरा का नकल निकालेंगे, जमीन के जमाबंदी का नकल निकालेंगे, यानी आपका जो जमीन का जो रसीद है जो आप टैक्स दे रहे थे इसका नकल निकालेंगे। ये राजस्व विभाग तहसील से निकालेंगे। यानी ये पुराना जो होगा नकल है ना, वो इंफॉर्मेशन आपको क्या करना है, कलेक्ट करना है। अब यहाँ पर होता है कि सवाल कि ये तो निकाल लिए, अब बोले नकल निकालने के लिए, तो देखें नकल जो है प्रक्रिया के तहत निकालना है। यानी नकल निकालने के लिए फॉर्म भरना है, फॉर्म भर के देना है। इससे क्या होगा कि वहां से जो आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, आपका कागज तो है नहीं, आपके पास जमीन का खतियान नहीं है, आपके पास जमीन का केवाला नहीं है, आपके पास जमीन का यहाँ पर गिफ्ट डीड नहीं है, तो ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है, लेकिन आप उसका नकल निकालना चाहते हैं, आपको कुछ पता नहीं है, तो आप यानी राजस्व और तहसील से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेंगे। लेकिन ये जो नकल निकालेंगे ना, वो आप फॉर्म फिल करके देंगे और जो प्रोसेस है नकल निकालने का, उस प्रोसेस के आधार पर निकालेंगे। इसमें क्या होगा कि जो राजस्व विभाग है आपको पूरी जानकारी जो है एक तरह से दस्तावेज पर आपको दे दिया जाएगा कि देखें ये आपका पूरा जमीन का विवरण है। अब आपके पास साक्ष्य हो गया, साक्ष्य ये हो गया कि आप पहले इन सभी जमीन का राजस्व देते थे, आपके पूर्वज इस जमीन का राजस्व देते थे। अब यहाँ पर ये तो हो गया कि सारा इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट हो गया। अब है कि ये दस्तावेज कहाँ रखे होते हैं, तो देखें ये जो जमीन है ना, इस जमीन का जो कागजात है, डॉक्यूमेंट है,
जो सरकार को रखना चाहिए। तो सरकार क्या करती है, इसके लिए एक विभाग बना दिया गया है, वो है भूमि अभिलेख भवन, यानी इसको बोलते हैं जिला, यानी भूमि अभिलेख भवन जो है ये, इसको ये भी बोलते हैं कि ये जिला अभिलेख, यहाँ पर अभिलेखागार है ये। अब जिला अभिलेखागार से आप पुराना जमीन का जो कागजात है वो आप निकाल सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। अब लेकिन बहुत सारे राज्यों में ये भी उनको पावर है या वहाँ पर नियम बना हुआ है कि आप आरटीआई जो है, आरटीआई लगाकर भी जमीन का कागज यानी राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत जमीन के पुराने कागजात जो है की मांग आप कर सकते हैं, पुराना कागजात निकलवा सकते हैं। ये हो गया। अब इसके अलावा ये तो हो गया कि आप जमीन का, लेकिन जो जिला निबंधन कार्यालय है, जिला निबंधन कार्यालय में आपका जो पुराना सेल डीड है या जो भी आपका सेल डीड है, पुराना सेल डीड हो या वर्तमान में जो सेल डीड है, ये या कोई गिफ्ट डीड भी है, कभी आपके पूर्वज कभी गिफ्ट किए नहीं किए, इसकी जांच जो है पूरा इंफॉर्मेशन आपको जो है जिला निबंधन कार्यालय से पता चल जाएगा। आप वहां पर जाकर उस इंफॉर्मेशन को निकाल सकते हैं। अब देखें कोई भी दस्तावेज जो है, जब मामला देखें कोर्ट का जब होता है ना, तो कोर्ट में कोई भी डॉक्यूमेंट का कानूनी मान्यता जो है, जो कि कोर्ट में आप सबमिट करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पर जो है सर्टिफाइड कॉपी चाहिए। अगर सर्टिफाइड कॉपी आप नहीं निकाले तो कानूनी तौर पर फोटो कॉपी जो है, फोटो कॉपी, इसका कोई मान्यता नहीं है। आपको ऐसा वेरीफाइड जो है सर्टिफाइड कॉपी कानूनी रूप से ही मान्य होता है और ये निकालना चाहिए। नहीं निकाल पाएंगे तो फोटो कॉपी अगर आपके पास है अपने पास रखिए, कानूनी तौर पर उसको कोई मान्यता नहीं दिया गया है। अब देखें ये जो दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट है, आज वर्तमान स्थिति जो है जमीन का निकालने के लिए तो ऑनलाइन और ऑफलाइन है, ऑफलाइन। तो अगर ऑनलाइन आप कोई भी दस्तावेज डॉक्यूमेंट जो है कहीं पर भी सर्च करेंगे, ये बहुत सारे राज्य का जो है अपना प्लेटफॉर्म बना हुआ है और वहाँ पर आप इंफॉर्मेशन डालकर जो है नाम से, खाता से या अन्य जो भी है सारा कुछ इंफॉर्मेशन जो मांगेगा उसको डालकर ऑनलाइन डिटेल जो है निकाल सकते हैं। और हम आपको क्या बताएं कि ऑफिस कार्यालय से जो सर्टिफाइड कॉपी होगा वही कानूनी तौर पर मान्य होगा। तो ऑफलाइन आपको निकालना पड़ेगा अगर आपको दस्तावेज कोर्ट में सबमिट करवाने हैं। अब है कि ऑफलाइन में बना हुआ है रिकॉर्ड रूम बना हुआ है, वहाँ पर सारा इंफॉर्मेशन जो है, तो वहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, आवेदन देना पड़ेगा। आवेदन के साथ साथ जो है किस गांव से आप बिलोंग करते हैं, किस कस्बा से बिलोंग करते हैं, आपका खाता क्या है, आपका खेसरा जो है वो क्या है, इसके बाद सारा इंफॉर्मेशन जो भरना पड़ेगा। अब सर्च करना है, ठीक है। अब कितना पेज आप निकालेंगे उसका कॉस्ट जो है तय होता है। मिनिमम कॉस्ट की अगर बात करें तो हो सकता है 10 से लेकर 100 रुपया प्रति पेज, है ना, 100 रुपया प्रति पेज आपसे लिया जा सकता है। यानी वो डिपेंड करता है आपके राज्य में जो प्रक्रिया, जो नियम बनाए गए हैं अपना सर्टिफाइड कॉपी प्राप्त करने के लिए कि आप कितना पेज निकालेंगे। अब बात करते हैं फैसले की। हाईकोर्ट का फैसला है और ये जो फैसला है वो है पटना हाईकोर्ट का। पटना हाईकोर्ट का फैसला जजमेंट है। इस जजमेंट में यानी जो है ये सेकंड अपील नंबर जो है वो 39 ऑफ 1991। अब ये जो फैसला है ना, इस फैसले में आखिरकार क्या कहा गया पटना हाईकोर्ट के फैसले में, ये टाइटल विवाद का मामला था, टाइटल विवाद। अब लेकिन इसमें हुआ क्या कि दस्तावेज के साथ जो है, डॉक्यूमेंट के साथ जालसाजी किया गया, डॉक्यूमेंट के साथ फोर्जरी किया गया। अब ये जो मामला है यानी जो बिहार है, बिहार के पटना के औरंगाबाद जिले से जुड़ा हुआ मामला है। खाता खतौनी में जो है छेड़छाड़ किया गया
और उसी को लेकर जो है कोर्ट ने यानी जो फैसला सुना है। देखें, डॉक्यूमेंट में अगर आप छेड़छाड़ करेंगे, डॉक्यूमेंट में अगर जालसाजी करेंगे, धोखाधड़ी करेंगे, कोई भी पुराना कागजात है, अगर पुराने कागजात से उनके पूर्वज जो है जमीन को ना तो दान दिए ना जमीन को बेचे, तो नया खतियान उनके पूर्वज के नाम से या उनके उत्तराधिकारी के नाम से बनना चाहिए, लेकिन दूसरे के नाम से बन गया, खाता खतौनी दूसरे के नाम से खुल गया। इसका क्या कारण है? इसका जवाब कौन देगा? तो इसमें कहीं ना कहीं जालसाजी की गई, इसमें धोखाधड़ी की गई, इसीलिए ऐसा हुआ। ऐसे बहुत सारे, और इस फैसले में, इस जजमेंट में भी जो है पटना हाईकोर्ट ने क्या किया कि जो सीताराम महतो जमीन का मालिक है उसके पक्ष में फैसला दिया और उनको जमीन का कब्जा वापस करवा दिया कि कहीं पर अगर किसी प्रकार का फॉर्जरी जो है, जालसाजी जो है, धोखाधड़ी अगर सामने आएगा तो यहाँ पर ये जो है स्पष्ट, अगर ये साबित हो गया कैसा हुआ है तो फैसला आपके पक्ष में जरूर होगा। गलत तरीके से जमीन का खतियान जो है बनाया गया, ये अगर साबित हो गया तो आपका खतियान जो है वो टूटेगा, कोर्ट का आदेश होगा, और फिर जो कोर्ट का आदेश होगा वही आपके लिए एक ऐसा डॉक्यूमेंट हो गया, ऐसा कागजात हो गया जिसके आधार पर कभी भी आप कहीं पर भी किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट जो बन चुका पहले से उसमें सुधार करवा पाएंगे। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।